इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जनाब सलमान खुर्शीद साहब के पैनल का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर चुनाव प्रचार के लिए एक मीटिंग 1 अगस्त 2024 को आयोजित की गई। बहुत अच्छा लगा, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मेंबर्स आए, वोटर्स आए। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उससे जज्बा जो है मजबूत हो जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह से हमारी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और 11 तारीख को वो लोग सब आएंगे और भरपूर वो वोट डालेंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं साबिक मेयर अलीगढ़ हूँ, एक्स चेयरमैन नॉर्दर्न रेलवे सर्विस कमीशन। यहाँ मैं वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार हूँ सलमान खुर्शीद साहब के पैनल में। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ जो हालात सेंटर के हुए उसे बचाने के लिए सलमान खुर्शीद साहब के पैनल को कामयाब करें और जो उनकी सोच थी बुजुर्गों की और पूरे मेंबर्स जो चाहते हैं इंशाअल्लाह जीतने के बाद उस पर अमल होगा। अल्लाह ने भी चाहा तो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहाना बेगम, आई एम स्टैंडिंग फॉर मेंबर एग्जीक्यूटिव। मैं इससे पहले 2 दफ़ा भी मेंबर एग्जीक्यूटिव रह चुकी हूँ। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों की हौसला अफजाई करी और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह हमको हमारे पैनल को सपोर्ट करें। वुड लव टू हैव यू वोट एंड सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़िया बेगम है, मैं सलमान खुर्शीद साहब के पैनल में हूँ और मेरा जो बैलेट नंबर है 24 है। प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट, पूरे पैनल को वोट डालिए, भारी वोटों से हमें जिता के लाइए, जो इंशाल्लाह आगे आके हम लोग काम करें और जो हम वादा कर रहे हैं सारे पूरे करें इंशाल्लाह। उस काम के लिए आप जब हमको लाएंगे तभी हम लोग काम कर सकते हैं, ताकि बहुत सोच समझ के वोट डालिएगा, क्योंकि देखिए वोट बटेगा तो नुकसान होगा, एकजुट होकर डालेंगे तो कामयाबी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद करते हैं हम लोग जीत के आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़र्रुख नाज है और मैं बीओटी के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ और यहाँ सब लोग आए, यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब का नज़ारा है और इंशाअल्लाह ताला ये इन सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये हम लोगों को सपोर्ट करें और ये सलमान भाई को सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आके यहाँ इस्लामिक सेंटर में जो काम हम लोग अगराज़ व मकासद हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट रुबीना यास्मीन, मैं साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा अपना चैम्बर है। मैंने ये प्रोफेशन 1992 में स्टार्ट किया था। उस टाइम में मुस्लिम लेडीज़ तो 3-4 ही थी जब मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया। मैंने 92 में लॉ जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया था। मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर की फ़र्स्ट टाइम की वोटर हूँ। मुझे सलमान भाई जब लॉ मिनिस्टर थे तब मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की माइनॉरिटी कमीशन की सेक्रेटरी थी, तो वैसे भी बीइंग ए प्रोफेशन सलमान भाई से बहुत पुराना रिश्ता है और मेरा एक मानना है कि हर इदारा 5 साल के बाद चेंज होना चाहिए। जब तक कमेटियाँ चेंज नहीं होंगी, दूसरे लोग नहीं आएंगे तो कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता। ये जो 20 साल से पुराने लोग यहाँ रहे उसको चेंज होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अपने विज़न को देख सकते हो। तो मैं यहाँ इस मकसद से आई हूँ और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट भी किया है कि सलमान भाई के पैनल को जिताया जाए और आगे इंडिया इस्लामिक कल्चर का नाम एक पैदा हो। शुक्रिया। आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। मेरा नाम मलका तस्लीम है, मैं आजमगढ़ से हूँ, शाहीन बाग में रहती हूँ। मेरे लिए पहला इलेक्शन है जिसमें मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि सलमान खुर्शीद का पैनल ही जीते, क्योंकि मुझे चेंज चाहिए। जो चेंज इनके तजुर्बे से आ सकता है वो कहीं से नहीं आ सकता, भले वो कुछ दिनों का है, पर चेंज आना है, इसे हमें बचाना है। अल्लाह हाफ़िज़। मैं डॉक्टर नजीब अख्तर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए उम्मीदवार हूँ और जनाब सलमान खुर्शीद साहब के पैनल में शामिल हूँ और यहाँ पर जो तमाम मेंबरान इस्लामिक कल्चर सेंटर के आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हम लोगों की हौसला अफजाई की। अगर आप लोगों ने हमें मुंतखब करके यहाँ इस्लामिक सेंटर में आने का मौका दिया तो हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो अगराज़ व मकासद हैं
उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और इस इदारे को हिंदुस्तानी मुसलमानों की आरजुओं, तमन्नाओं और ख्वाबों का मरकज़ बनाएंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो तालीमी पसमानदगी है उस पर कुलीन सतह पर एक रोड मैप तैयार करके उस पर काम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपका ताउन हमें मिले ताकि हम इस काम को हम लोग कर सकें। मेरा नाम जलील अहमद है और मैं IICC के गवर्निंग बॉडी के लिए एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए कंटेस्टेंट हूँ और मेरा बैलेट नंबर 5 है। मैं यहाँ पर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। मैं सलमान खुर्शीद साहब के पैनल में हूँ। हमारा पैनल एक बहुत ही मजबूत पैनल है। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग फील्ड के माहिरीन हैं और एक से एक एक्सपर्ट है। और दूसरी बात हमारे जो पैनल की बात है वो ये है कि जेंडर डाइवर्सिटी है इसके अंदर, इंक्लूसिवनेस है इस पैनल के अंदर। मैं आप सबसे एक बार फिर से अपील करता हूँ कि आप हमारे पैनल को वोट दीजिए। हमारा मिशन जो है IIC सेंटर को एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाना है जिसमें कि जो हमारे मेंबर्स हैं जिनके अंदर बेतहाशा पोटेंशियल है और एक से एक माहिरीन हैं, उन सब की कलेक्टिव जो विजडम होगी इस सेंटर को ऊंची से ऊंचाइयों पर ले जाएगी। शुक्रिया। मेरा नाम अबूज़र हुसैन खान, कैंडिडेट फॉर BOT बैलेट नंबर 1। आज मैं जितने भी तमाम मेंबर्स जो आज इस प्रोग्राम में इन्होंने शिरकत की है उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी बड़ी तादाद में सारे मेंबर्स आए थे। हमें उम्मीद थी उससे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा आए। मैं उन सब से एक बार फिर गुजारिश है, आप सब हमें वोट, सपोर्ट और मोर इम्पॉर्टेंटली दुआ ज़रूर भेजें। जो भी है इस्लामिक सेंटर में आए, इस्लामिक सेंटर के हक़ में आए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद अली ख़ान है। मैं यहाँ सलमान साहब के पैनल में एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप की पोजीशन के लिए मैंने यहाँ नॉमिनेशन फ़ाइल करा है अपना। और यहाँ मेहमान और तमाम मेंबरान का मैं मशकूर हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ महफ़िल की रौनक बढ़ाई और सलमान भाई के और हम लोगों के मुताल्लिक़ हमें हौसला अफजाई करी और इस्लामिक सेंटर के लिए दुआएँ पेश करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिकंदर हयात, मैं कंटेस्टेंट हूँ BOT के लिए और मेरा बैलेट नंबर 33 है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मेहमानों का और जिस तरीके से आज खूबसूरत महफिल जमी और गंगा जमनी तहज़ीब का यहाँ सबूत दिखाई दिया, जहाँ एक तरफ इमरान भाई थे वहीं दूसरी तरफ अभिषेक दत्त जी थे, जहाँ एक तरफ सफ़िया आपा थी वहाँ दूसरी तरफ रागनी नायक जी थी। तो यही एक गंगा जमनी तहज़ीब का सबूत था और ये बढ़ता रहे। इसके लिए ये कारवां, ये हिंदुस्तानी तहज़ीब, गंगा जमनी तहज़ीब बढ़ती रहे। इसी के लिए ज़रूरी है कि इंडिया इस्लामिक सेंटर में सलमान खुर्शीद उनका पैनल जीत के आए और मैं सबका मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और वोट देने की अपील करता हूँ सबसे, सलमान भाई को और पूरे पैनल को। इसी के साथ शुक्रिया बहुत बहुत आप सब लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान मोहम्मद ख़ान हूँ, बड़ा सीनियर इस्लामिक सेंटर का मेंबर हूँ, लाइफ मेंबर हूँ और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सेंटर के लिए हमें किसी तरह से भी सलमान साहब को हमने बड़ी रिक्वेस्ट के साथ हम उनको लेके आए हैं इस पैनल के लिए लड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं कि सलमान साहब को हम इस इलेक्शन में जिता के लेके आएँ। तो और उम्मीद करता हूँ हमारे सारे लाइफ मेंबर्स से मैं उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों से सबसे कहें कि वो सलमान साहब और उनके पैनल को वोट दें और कामयाब करें, जिताएं। शुक्रिया। नाम शहरियार मोहम्मद ख़ान है। मैं लाइफ मेंबर हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सलमान खुर्शीद साहब के पैनल को सपोर्ट करें, वोट करें और उन्हें जिताइए। 11 अगस्त को इलेक्शन है, सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए और उनको जिताइए। थैंक यू। मेरा नाम नरेश गुप्ता है और मैं इस सेंटर का 20 साल से मेंबर हूँ और मैं 4 इलेक्शन में वोट डाल चुका हूँ। ये 5वां इलेक्शन है मेरा और मुझे आप सबसे एक ही अपील है कि सलमान भाई, सलमान खुर्शीद जी के पैनल को अपना वोट एंड सपोर्ट देके भारी बहुमत से जिताएं। एडवोकेट हूँ, चैम्बर नंबर 17 है मेरा साकित में
90 का एनरोलमेंट है, तो फ्रैटर्निटी की वजह से मैं सलमान साहब को सपोर्ट करने आया हूँ। और उन जितने कैंडिडेट हैं उनसे कॉम्पिटेंट कैंडिडेट सलमान खुर्शीद साहब को मेरा नज़र में है, तो उनको भरपूर कोशिश करूँगा उनको आगे ले आऊँ, जीताऊँ, पूरा टीम को जीताऊँ। मैं डॉक्टर एम वली इस वक्त यहाँ आईआईसी में सलमान साहब की जो इलेक्शन का जलसा है उसमें हाजिर हूँ और पूरे पैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मेरी वाइफ जो बगल में खड़ी हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं, बल्कि इसलिए कि इस वक्त जो माहौल बना है उसमें सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो सबसे टॉप पे हैं। हम लोग देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि सलमान खुर्शीद साहब उन सब उम्मीदवारों से मुख्तलिफ हैं जिनको इलेक्शन लड़ना है। सलमान साहब को इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। दूसरे, सलमान साहब के बारे में जो मैं एक अच्छी बात कह सकता हूँ वो ये कि वो गिविंग एंड पर रहेंगे सेंटर के लिए, टेकिंग एंड पर नहीं रहेंगे। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, सलमान साहब का जो पैनल है उसमें सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो कंट्रोवर्शियल हो। इसके बाद जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि सलमान साहब का जोर डेमोक्रेसी पे है, डेमोक्रेटिक अप्रोच पे है और लेडीज़ के रिप्रेजेंटेशन पे है और सब लोगों को अपना राइट मिले अपनी बात कहने का, इस पे है और सेंटर की बका, फलाह और बहबूद। और मैं एक बात बहुत अजीब देख रहा हूँ कि हर एक आदमी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात कहता है, लेकिन जब वो कहने का वक्त आता है उस वक्त वो नहीं करता है। सबसे बड़ा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का जो पॉइंट है वो ये है कि हम गंगा जमनी तहजीब की बात करें, सबको साथ लेके चलने की बात करें। जैसा कि मैंने भी अभी कहा है, संगच्छुद्धम ये संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब होता है वॉक और मार्च टुगेदर, साथ में चलिए। अब हमें साथ में चलना जो है इस्लाम ने सिखाया है, ये साथ में लेकर चलना इस्लाम ने सिखाया है और हमारे नबी ने भी ये सिखाया है। और जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है कि हमारा जब कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर का मतलब ये होता है कि हमारे अखलाक अच्छे हों। लोग नमाज रोज़ा नहीं देखते हैं, लोग हम में हमारा अखलाक देखते हैं, हमारे मामलात देखते हैं। तो इसलिए यही हमारा कल्चर रिप्रेजेंट नहीं हो पाया है, उसको रिप्रेजेंट करना है खुश अखलाक़ी से और मुअद्दबाना तहरीक को आगे बढ़ाकर और एक दूसरे के केयर करते हुए। और मुझे बड़ी खुशी है आज की मीटिंग में आने के बाद कि इस वक्त बहुत से लोग ऐसे मुझे मिले जो इस मीटिंग में पहली बार आए होंगे और उन्हें ये मैसेज गया होगा कि इस्लाम उनको नेगलेक्ट नहीं करता, इस्लाम उनके साथ चलता है और अच्छे लोगों के साथ चलता है और अच्छा रहना इस्लाम का फ़र्ज़ है। खुदा को एक मानना भी इस्लाम का फ़र्ज़ है, लेकिन उसके बाद अपने अखलाक से इसको दिखाना भी ये इस्लाम में ज़रूरी है। बैलेट नंबर बता दीजिए मैडम। बैलेट नंबर मेरा 5 है, फर्रुख नाज मेरा नाम है। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे लोग सलमान खुर्शीद साहब के पैनल को कामयाब बनाएं, क्योंकि सलमान खुर्शीद ही एक वाहिद शख्स हैं जो हमारे सेंटर के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो सोचते हैं उसके लिए वो सारे काम सलमान खुर्शीद साहब के ज़रिए हो सकते हैं। दूसरे, सलमान खुर्शीद साहब के लिए लोग कह रहे हैं कि उनके 3 साल हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके रहने के लिए 2 साल 1 साल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही काफ़ी होगा, उसमें ही वो सारे काम कर सकते हैं जो बाकी लोग जो हैं 10 साल में भी नहीं कर पाएंगे। आप कहीं के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? बीओटी? मैं बीओटी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। बैलेट नंबर मेरा 5 है। आप सब लोगों से सलमान खुर्शीद साहब के पैनल के लिए अपील करता हूँ वोट एंड सपोर्ट के लिए। दिस इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट पैनल एंड मोस्ट सूटेबल टू टेक ओवर द रेन्स ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। सो आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि सलमान साहब और उनकी पूरी टीम को सपोर्ट करें, जिताएं, ताकि सेंटर कैन गो टुवर्ड्स अ न्यू विजन एंड इट कैन गो ग्लोबल एंड इट कैन वर्क ऑन शेयरिंग इस्लामिक ईथोस एंड द रियल विजन एंड मिशन ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। थैंक यू। इस वक्त इंडिया इस्लामिक सेंटर का इलेक्शन चल रहा है जिसमें कि 7 कैंडिडेट हैं
जिसमें 7 कैंडिडेट हैं और जिसमें सलमान खुर्शीद साहब, माजिद अली कोटी एंड अदर अबरार वगैरह की इलेक्शन है। नंबर 1 पर सलमान खुर्शीद साहब का इलेक्शन है। बाकी हम लोग चाहेंगे कि हमारे पैनल के लोग भी जीत के आएँ साथ साथ। सलमान साहब तो जीते रहे। मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 7 लोगों को जिता के भेजें ताकि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी सही से चल सके, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ। इस टाइम हमारे वहाँ बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, क्योंकि जब तक अगर मेजॉरिटी नहीं होगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो मेरा अगर अच्छी मेजॉरिटी आएगी तभी काम हो पाएगा। थैंक यू। जी, मेरा नाम उमेश प्रताप सिंह है और मैं जिस तरह ये देख रहा हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का, आज कम से कम नॉन मुस्लिम्स वोटर अबव 100 के ऊपर यहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने पूरा मन बनाया है कि हम सलमान साहब के पैनल को वोट देंगे और उनको अच्छा एक इदारे को चलाने का बहुत अच्छा उम्दा मौका देंगे। मोस्टली सारे नॉन मुस्लिम्स ने ये मिल कर के तय किया है। आज आ कर के ये उन्होंने यहाँ पर ये मैसेज दे दिया है कि हम लोग सारी अपनी कम्युनिटी के साथ हम लोग सलमान साहब को और उनके पैनल को वोट कर रहे हैं। मेरा नाम अतीक सिद्दीकी है, मैं हैदराबाद से हूँ। आज इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो इलेक्शन है 2024 में, मैं समझता हूँ कि सलमान खुर्शीद भाई से बेहतर प्रेसिडेंट कोई हो नहीं सकता। वो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, एक अंजुमन है। जो उनका कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है और जो है उनकी ख़ुद की अपनी प्रैक्टिस है एज ए एडवोकेट, मैं चाहता हूं, मैं गुजारिश करता हूं सारे मेंबरान से जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को जो चुनेंगे, सलमान भाई और उनके पैनल को चुनने में उसका बड़ा अच्छा एक वो रहेगा, एक लेसन रहेगा और सलमान भाई काफ़ी कुछ कर पाएंगे इस्लामिक सेंटर के लिए। जो अच्छी बात रख सकते थे वो एक जगह बैठकर पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाने का काम सेंटर से किया जा सकता था और नहीं हुआ। यहाँ तक सलमान भाई का ताल्लुक है, हम पहले भी हमारे लीडर थे और अब तो है ही है। सलमान खुर्शीद एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है। एक वक्त में मैंने देखा अपना काम करते हैं तो उसी वक्त में निकाल के दूसरी बात भी करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है, इनको पढ़ना हम सबको चाहिए। ये क्या चाहते हैं, इन्होंने हमारे सामने अपनी बात रखी, पूरी टीम के सामने हमें बिठाते हैं। ये इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ कि भाई सोच लीजिए कि इलेक्शन जीतने के बाद अगर हमने 2-2.5 साल में काम करके नहीं दिया तो फिर लानत है हमारे ऊपर। ये लफ्ज इस्तेमाल किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्लामिक सेंटर का है उसमें ये लिखा हुआ है 75 साल की आपकी उम्र अगर हो जाती है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 75 साल से पहले इलेक्शन आप लड़ लिए, आप 5 साल पूरा करेंगे, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप फौरन 3 साल बाद हट जाए। ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए इमरान भाई ये क्लियर कर रहा हूँ नवेद भाई, ताकि लोग गलत फहमी से सरदार भाई ये लोग कहते हैं इस तरह से। जी आप वकील हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो वकील ही बता सकता है और आप जैसे मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। तो हमने इरादा किया है कि हम सलमान भाई जीत कर आते हैं, उनकी टीम जीत कर आती है, पूरी टीम को जिताइए। क्योंकि मैं हर जगह ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ टीम मजबूत होती है वहाँ कप्तान मजबूत होता है, जहाँ कप्तान मजबूत होता है वहाँ टीम मजबूत होती है। हमने इससे पहले देखा है थोड़े दिन, क्योंकि मैं 5 साल मेयर रहा जाके तो बहुत कम देख पाया था, लेकिन जब जब मुझे मौका मिला मैंने देखा एक बात पे कोई जमते ही नहीं था। बात सामने आने से पहले काट शुरू हो जाती है। उसकी वजह यही थी कि एक टीम के लोग नहीं थे। आप पूरी टीम को जिताइए। फैजान भाई ने जिस अंदाज में कहा है, मैंने बताया ना कि अलीगढ़ को जब एक ज़माना था कि हम इलेक्शन लड़ रहे थे स्टूडेंट यूनियन का, इरफानुल्लाह खान साहब थे और फातमी थे और मैदा राजा, तो उन्होंने ऐसा एफ कॉमन है, इसे जिताइए थी। वो आज इन्होंने मिसाल फैजान भाई ने थी
और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बात कही। मैं आपको एक वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से और जितना मेरा तजुर्बा है, मैं रेलवे में रहा, रेलवे सर्विस कमीशन का चेयरमैन रहा, वहाँ मैं अपनी छाप छोड़ कर आया। मैं यहाँ जब आप अलीगढ़ जाओगे तो आपको वो अलीगढ़ नजर नहीं आएगा, वो बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा 5 साल के। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह सलमान भाई की टीम और सलमान भाई जीत कर आते हैं तो 3 साल में आपको रिजल्ट देंगे और 2 साल में फिर अगला टीम का बहुत अच्छा लगा है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे तमाम साथी हैं। ये एक संगम है और इसी संगम के लिए ये सेंटर को बनाया था। हिंदू भाई और मुस्लिम भाई इंटेलेक्चुअली एक जगह बैठे और बैठ के एक राय बने। और अगर मुल्क पर एक वक्त पड़ता है, अभी एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर कहीं भी पूरे मुल्क पर कहीं बुरा वक्त पड़ता है वो किसी के भी साथ हो, ये सेंटर आवाज़ उठाएगा, इस सेंटर का सदर आवाज़ उठाएगा। इसके लिए ये बना था। तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें अब आइंदा इंशाअल्लाह वक्त आ गया पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब मैं जिनको बुलाना चाह रहा हूँ उससे पहले मैं ज़रा 2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ। मैं भी इस सेंटर से कम 20 साल हो गए जुड़े हुए और मुझको जिन्होंने मेंबर बनाया था, एक हमारे बड़े भाई वो इस दुनिया में नहीं रहे अब, अहमद पटेल जी, और मेरे बड़े भाई उसमें इमरान किदवई जी भी थे। और जो मोहम्मद भाई ने बात कही कि मिल के चलने वाली बात, तो आप सोचिए कि जब मैं इस सेंटर का मेंबर बना तो मुझे याद आया तक मैंने कहा मैं क्या करूंगा मेंबर बन के यहाँ पे। तो मुझे इमरान भाई और अहमद पटेल जी ने समझाया, नहीं भाई आप लोग बनोगे जब ही इसी सेंटर की एक खूबसूरती है गुलदस्ता बनेगा ये। और मुझे याद है आज मेरे ख्याल से इमरान भाई से मिले हुए 40 साल हो गए और सलमान भाई से मिले हुए 30 साल हो गए और शहनाज दीदी जो इमरान जी की वाइफ है वो मेरी बहन है, 30 साल से मुझे राखी बांधती हैं। तो ये रिश्तेदारी है, ये रिश्ता है आपस का जो धीरे धीरे कुछ लोग खराब करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को बचाने के लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और एक मजबूत टीम को भी लाना पड़ेगा जो इस साइड भी देखे, इस चीज़ पे भी काम करे। तो अब मैं ऐसी शख्सियत का नाम लेना चाह रहा हूँ जो इस पैनल के अध्यक्ष के कैंडिडेट हैं, भाई सलमान खुर्शीद जी। आज की इस खूबसूरत शाम के मोहतरम सदर साहब और मेरे सारे अजीज़ पैनल के मेंबरान, आपको अंदाज़ा होगा कि जमहूरी निज़ाम जिसका हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत कमिटमेंट अपना बार बार एक्सप्रेस किया है, उसकी कुछ कंपल्शंस भी होते हैं जमहूरी निज़ाम के। जब आप कानून को फॉलो करते हैं, जब आप ज़िंदगी में ये मान के चलते हैं कि हमको कहीं ना कहीं कुछ अपने पर कुछ पाबंदी लगानी पड़ती है ताकि हम कानून के साथ रहें और कानून को बेहतर तरीके से अपना पाएँ, तो मजबूरियाँ आ जाती हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि हम लोग, क्योंकि इलेक्शन अब आखिरी दौर में है और ये बहुत अच्छी गैदरिंग है, और मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि बहुत चुनिंदा गैदरिंग इस्लामिक सेंटर की बहुत अच्छी गैदरिंग्स हम लोगों ने की हैं, कई शहरों में की हैं, लेकिन
अगर चुन चुन कर लोग कहीं पर इकट्ठे होते हैं और जिसको सचमुच ये कहा जाए कि एक खूबसूरत गुलिस्ता है, तो वो आप लोग हैं आज। और ये जगह भी ऐसी है, लोग भी ऐसे हैं। और इसमें अगर मेरे पैनल के सारे ही साथी अपनी कुछ बात कह पाते तो बेहतर होता, लेकिन मजबूरन हमसे ये कहा गया कि 9 बजे माइक ख़त्म होना होगा, उसके बाद आप लोग बैठ के बात कर सकते हैं, खाना खाएंगे। लेकिन मैं एक दफ़ा ये कह दूं कि मेरे लिए अगर इस इलेक्शन में सबसे अच्छा तजुर्बा कुछ रहा है तो वो तजुर्बा इस पैनल के साथ काम करने में रहा है, जिसमें कि अबूदर साहब हैं जिनको इतने लोग पूरे दिल्ली में जानते हैं, हमारे भाई आसिफ जहाँ हैं जो आज उनके बुलबुले पेट में चल रहे होंगे कि मैं अपनी बात कह नहीं पाया। बहुत 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 रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी नौजवान, और हम सब जानते हैं कि कितनी एनर्जी है इनमें और कितना बदबला है। फारूक नाज साहिबा यहाँ जिनका एक बहुत दूर अंदेशी का एक काम है, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत उम्दा काम किए हैं। डॉक्टर नजीब अख्तर साहब हैं जो एक गंभीरता और एक सोब्राइटी हमारे पैनल को देते हैं और हमको रिप्रेजेंटेशन देते हैं उस हिस्से का हिंदुस्तान के जो एक बहुत अहम हिस्सा हम मानते हैं। फिर सफ़िया आपा हैं जो मशहूर है बहुत सारी चीज़ों के लिए सोशल वर्क में, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है और चीज़ों पर हावी हो जाती है। खाने की बहुत तारीफ सुनता हूँ और उसको आजमा भी चुका हूँ कि घर बुलाकर खाना बहुत अच्छा खिलाती है, बहुत अच्छा खिलाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में कैसी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। शहजाद मोहम्मद खान साहब आज यहाँ नहीं है हमारे बीच में, और उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके ये कहा था कि आपको इस चुनाव में खड़ा होना है। मैं उनको ना नहीं कर पाया। उस दिन उन्होंने ये कहा था कि मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन नौजवानों को ना नहीं करेंगे, तो मैं इस इलेक्शन में खड़ा हुआ। सिकंदर हयात साहब जिनके उसूल की बात सब लोग हमेशा करते हैं, तो बहुत गौर से उस बात को मैं सुनता हूँ और नोट कर लेता हूँ कि कहीं उसूल से हम कहीं इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि सिकंदर हयात साहब बैठे हैं और वो उसूल की बात फ़ौरन उठा देंगे। आज़म बेग साहब यहाँ नहीं हैं, राजस्थान में हैं। आज तो राजस्थान में घूम घूम कर ये लोगों को पर्सुएट कर रहे हैं कि उनके सारे वोट्स हमारे पूरे पैनल को मिले। जलील साहब यहाँ हैं। जलील साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, जिन्होंने सोशल वर्क में बहुत अच्छा काम किया है। शाहाना बेगम हैं जो हमारे बहुत अजीज़ दोस्तों से जिनकी रिश्तेदारी है, और जब भी उन लोगों के साथ बैठकर बात हुआ करती थी तो हमें दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना होती थी कि किसी तरह से शाहाना बेगम को हम अपने साथ जोड़ सकें। आज वो जुड़ गई हैं तो आधा काम तो वैसे ही पूरा हो गया। और शाहिद भाई हैं, और शाहिद भाई भी अगर कंपटीशन हो आसिफ जहाँ में और शाहिद भाई में रेवोल्यूशन का, तो बहुत मुश्किल होगा तय करना कि रेवोल्यूशनरी कौन ज़्यादा है, क्रांतिकारी कौन ज़्यादा है। बहर क्रांतिकारी का एक रुतबा होता है, क्रांतिकारी कम और बेश नहीं होता है, क्रांतिकारी ही होता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा इन सब को एक बहुत अच्छा अपलॉज दें, इनको ताली बजाएं। किसी ने मुझसे पूछा कि इस पैनल में आपने कुछ और लोगों को रखा होता, फला को रखा होता है, या फला को क्यों नहीं रखा। ये बात मुझसे पूछी गई एक जगह, तो मैंने जवाब में ये कहा कि देखिए हकीकत बता दूं, इस पैनल ने मुझे चुना है, मैंने इस पैनल को नहीं चुना है। ये सब मिल कर आए मेरे पास और इन्होंने कहा कि आपको हम 24 घंटे दे रहे हैं, लेकिन आपको हाँ कह देना है, आपको तय करना है इसको। तो आपको हाँ कहना है और आपको हमारे साथ ही चलना है, और आप ना नहीं कह सकते हैं। और इसलिए टेलीफोन्स कराए, ये सब किया वो किया।
लेकिन उस वक्त मेरे पास ये गुंजाइश नहीं थी कि मैं ये कहता कि इनको आप नहीं रखें, फलां को ले आएँ, फलां को क्यों नहीं रखा, इनको ले आएँ। इसलिए कि मेरा इरादा ये इलेक्शन लड़ने का नहीं था और उसकी भी कुछ वजूहात हैं और वो उसका भी मैं ज़रा जिक्र करूँगा। तो इसलिए अगर मैं ये कहूँ कि इस पैनल के अलावा फुरखान साहब ने जब ये इरादा बना लिया था कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे और उन्होंने मुझे संजीदगी से बिठाकर ये कहा कि मान लीजिए हमें इस वक्त सबको मिलकर लड़ना है क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बड़ा चैलेंज है। तो फुरखान साहब आज वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, लेकिन फुरखान साहब की बात ना करना बड़ा मुश्किल था और मैंने फुरखान साहब की बात मान ली। और मैं ये मानता हूँ कि फुरखान साहब की बात मानने में मैंने अलीगढ़ की बात मान ली कि अलीगढ़ के मेयर और अलीगढ़ की बात मैं आखिर मानता नहीं तो क्यों नहीं मानता, मेरी पैदाइश अलीगढ़ की है, मेरा जन्म स्थान अलीगढ़ है। मैंने उस पर कोई डिमांड नहीं करी क्योंकि मेरा जन्म स्थान अलीगढ़ है तो इसलिए अलीगढ़ पर मेरा खास हक है और वो भी कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं था। मेरी पैदाइश जो थी वो वाइस चांसलर के घर में थी तो मानता तो वाइस चांसलर का घर ही मानता। यहाँ तो मैं सिर्फ इस्लामिक सेंटर की प्रेसिडेंटशिप के लिए आया हूँ, वाइस चांसलर के घर में। ये एक पुराना रिश्ता है और इसलिए फुरखान साहब को ये इस बात का शुक्रिया खास तौर पर मुझे कहना। अब बात ये है कि क्या मसला था और क्या वजह थी और क्या चैलेंज था जिसकी वजह से इन सब लोगों ने मुझे तैयार किया और मुझे परसुएट किया कि आपको ये चुनाव लड़ना है। फैजान साहब ने अपने ही तरीके से वो बात कह डाली, लेकिन फेविकोल की बात नहीं हुई थी। फेविकोल की बात नहीं हुई थी कि उस वक्त ये समझ लिया गया था कि वो तो कोर्ट ने फेविकोल की छीन ली है, जो बाल्टी थी वो फेविकोल की बाल्टी कोर्ट ने छीन ली है। अब मसला ये था कि फेविकोल जो बचा है उससे कुछ और ना कोई चिपक तो उसके लिए आप लोगों ने मुझे मजबूर किया। अब ये एक सीरियस बात है, ये सीरियस बात मुझे कहनी चाहिए। सीरियस बात ये है कि कुछ हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारी पार्टी के कांग्रेस के लीडर यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे नहीं भी आए हैं जो उम्मीद करता हूँ मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये सवाल उठा कि सियासी लोग एक सियासी अखाड़ा बनाने के लिए यहाँ आ गए, तो मुझे दिलचस्प लगी ये बात कि अभी अखाड़ा बना नहीं है, शायद हम आ जाएंगे तो बन जाएगा, तो कोई और आता है तो नहीं बनता है, हम आएंगे तो बन जाएगा। मैंने साफ कहा, अपने सब साथियों से कहा कि पॉलिटिकल लोग आते हैं तो वो आकर पॉलिटिक्स ना करें, और पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आप पार्टी पॉलिटिक्स ना करें। अगर कोई आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो क्या फिलॉसफी है या वो पॉलिटिक्स है? क्या वो सोशल वर्क है या इंजीनियरिंग है? सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है, लेकिन जब भी आप कोई अच्छा काम माशरे में करते हैं तो वो पॉलिटिक्स होती है। वो तो पॉलिटिक्स को आपने बुरा नाम दे दिया, इस वजह से आप कहते हैं कि यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स कुछ और होता है और पॉलिटिक्स कुछ और होता है। तो जो पॉलिटिक्स कर रहा है और करता है उसको ये खतरा होता है कि जो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पॉलिटिशियंस वो आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए ये मसला है उन लोगों का जो ये कहते हैं कि ये अखाड़ा बनेगा। अखाड़ा भी बने और कोई कहे कि कांग्रेस से कोई रिश्ता रखता है, ये बैठे हैं अपने इमरान भाई बैठे हैं, ना मैंने इनसे ना मैंने पार्टी में किसी से ये पूछा कि मैं क्या चुनाव लड़ लूँ, इसलिए कि मुझे खतरा इस बात का था कि इनमें से कोई कह दे कि मत लड़ो तो फिर क्या होता, फिर इसको क्या कहते हैं, धर्म संकट कहते हैं ना, कि पार्टी के साथ रहो या इस्लामिक सेंटर के साथ रहो तो क्या होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि दोनों ही चले जाएं हाथ से तो हम कहीं के ना रह पाएँ, ना सेंटर ही मिला ना विसाल सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, तो बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल अखाड़ा बने या ना बने, लेकिन कुछ बातें तो हम वाज़ेह कर दें, हम साफ कर दें, स्पष्ट कर दें, और वो बातें ये हैं कि हमारे मुल्क में दो किस्म के लोग हैं। वो लोग हैं जो गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं, और वो लोग हैं जो कहते हैं कि इनको पाक दो।
पार्ट 2, हर एक से कहो कि अपनी नेम प्लेट लगाए। और हम ये कहते हैं कि नेम प्लेट नहीं लगेगी, और लगेगी तो फख्र से लगेगी कि हम सब एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। अब ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने हिंदुस्तानी कह दिया तो इसलिए कैंडिडेट हिंदुस्तानी भी हैं कि उनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं उनकी नहीं तारीफ कर रहा हूँ, किसी कैंडिडेट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपनी भी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि मुझे खड़े होने की वजह क्या है और मेरा मकसद क्या है इस इलेक्शन में। इसमें एक बात और जोड़ी गई, तो अगर हमें मुखालफत करनी है, अगर हम खड़े होकर ये कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब को हम तरजीह देंगे और हमें उसके लिए लड़ाई लड़नी है, और जो उसकी मुखालफत करता है हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और मुखालफत करेंगे। हिंदुस्तान में कहीं भी हो, इस्लामिक सेंटर में हो या कहीं सड़क पर हो, कहीं किसी कस्बे में हो या किसी के घर में हो, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, क्योंकि इस लड़ाई को लड़कर ही हम हिंदुस्तान को, अपने बुजुर्गों के सपनों को साकार करने की बात कर सकते हैं। नहीं तो लेकिन एक बात और आई, इसका जिक्र अभी फुरकान भाई ने कर दिया था, ये हुआ कि भाई 75 साल का एक मसला है। 75 साल के मसले पे मुझे लोग बताते हैं कि करीब 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 75 साल को 75 से बढ़ाकर कुछ साल कर लो और उस पर 1.5 करोड़ खर्च हो गया, और उसके बाद 75 साल ही रहे। चलिए मुबारक हो, वो 75 साल ही रहे, लेकिन 75 साल तक आप इलेक्शन लड़ सकते हैं या 75 साल तक आप रह सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो अगर 75 साल तक इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो अगर आप 75 से 1 साल कम हुए तब भी आप लड़ सकते हैं, अगर 6 महीने कम हुए तब भी आप लड़ सकते हैं, अगर 1 दिन कम हुए तब भी आप लड़ सकते हैं। तो कोई 1 दिन के लिए तो प्रेसिडेंट बनेगा नहीं, बनेगा तो फिर उस टर्म के लिए बनेगा जो टर्म साफ लिखी है कि 5 साल की टर्म। लेकिन परेशान अगर लोग हो रहे हैं तो मेरा भी एक ऐलान सुन लें, मैं समझता हूँ किसी को भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पैनल और सब लोग खास तौर पे वो लोग जो 75 की इतनी बात करते हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग खुलकर आएंगे और सपोर्ट करेंगे कि अब सिर्फ 3 साल की टर्म होगी और 2 टर्म से ज़्यादा किसी की टर्म नहीं होगी। उनको डर ये होगा कि अरे हम तो 5 साल के लिए आना चाहते थे, अब ये 3 साल के बाद क्यों कर रहे हैं। हमने तो इनके लिए कहा था, हमने ये थोड़ी कहा था कि हमारा भी 3 साल हो जाए। अब जब कोई बात कही जाती है तो उसको सोच समझ के कहनी चाहिए। अब तो बात पकड़ ली, अब तो 3 साल ही होंगे, चाहे मेरे हों चाहे उनके हों, अब 3 साल से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, और मेरी 1 टर्म होगी, उनकी 2 टर्म्स हो सकती है। तो कम से कम इस बात में वो सस्ता लें कि उनकी 2 टर्म्स हो जाएंगी। बहरहाल होंगी कि नहीं होंगी, इसमें एक और मसला खड़ा हो गया है, और वो मसला ये खड़ा हो गया है कि मैंने ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि किसी खातून को हमें प्रेसिडेंट बनाना है। आने वाले वक्त में मेरा जो सपोर्ट होगा वो ख़वातीन के लिए होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 साल में हम हालात ऐसे कर देंगे कि खातून कोई खड़ी होकर ये कहेंगी कि आइए इस्लामिक सेंटर को एक नई दिशा दें, उसको एक नई जानिब हम ले चलें। और मैं प्रेसिडेंट आपको दिखाऊंगी, हमारी बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, अगर बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन सकती हैं, कैंडिडेट हैं लेकिन बन सकती हैं, हमको पॉजिटिव होना चाहिए ना कि बन सकती हैं, तो क्यों नहीं इस्लामिक सेंटर में कोई खातून प्रेसिडेंट बने। इसको भी मैं कह चुका हूँ, इसमें भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी पैनल हमको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। कुछ इतने नौजवान हैं कि वो किसी भी खातून की 1 टर्म के बाद फिर प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो उसमें कोई उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर तो हम ये भी जानते हैं कि इलेक्शंस होते हैं, पंचायत वगैरह के इलेक्शंस होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो बहन बीवी भी खड़ी हो सकती हैं, और फिर पंचायत पति और क्या क्या कहलाता है। लेकिन खातून कोई जीत जाए और बन जाए प्रेसिडेंट, ये मैं समझता हूँ कि हमारा एक कमिटमेंट होना चाहिए, और उससे जो पैगाम जाएगा दुनिया भर में, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में जो पैगाम जाएगा हिंदुस्तान भर में, वो पैगाम क्या होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगता है कि हम अपनी बहनों और बेटियों को अपने साथ खड़ा करने में गुरेज करते हैं। तो वहाँ से वो पैगाम जाएगा कि हमने ये बता दिया कि आप जो हमारे बारे में सोचते हैं वो गलत है, देखिए हमने क्या करते हैं। मैं यहाँ बैठा था तो मुझे एक बात और जहन में आई, और उसको भी मैं आपके सामने रख दूँ। उस पर हमारी अभी गुफ्तगू नहीं हुई है क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं,
तो डेमोक्रेसी में हर एक से पहले बात होनी चाहिए, तभी कोई अनाउंसमेंट होना चाहिए। जब मैं बम्बई गया था तो बम्बई में लोगों ने ये कहा कि आप पैनल दिल्ली वालों को और दिल्ली सेंट्रिक लोगों को ही पैनल में रखते हैं, हमको कभी मौका नहीं मिलता है, हमको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि हमको मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने बीओटी में उसको बढ़ाकर, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको कुछ बढ़ाकर, उसमें जो एनसीआर के बाहर के लोग हमारे मेंबर्स हैं उनको इंक्लूड करने के लिए हम 2 सीट्स का रिजर्वेशन उनके लिए कर देंगे। उनके लिए 2 सीट्स का रिजर्वेशन करेंगे ताकि आप सिर्फ आपस में अपना चुनाव लड़ें और बीओटी में आ जाए। फिर यही मांग मुझे लगता है हमारी बहनों से आएगी, खवातीन से आएगी कि हमारे लिए भी रिजर्वेशन दीजिए। देखिए, हमने तो 3 बहनों को साथ यहाँ रखा है, तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि आप बहनों को मौका नहीं देते, आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, लेकिन अगर इस पर भी गुफ्तगू हो कि हम अपनी विमेन मेंबर्स के लिए भी एक जगह महफूज रखें, रिजर्व रखें, तो इस पर भी गुफ्तगू हम लोग बढ़कर आगे कर सकते हैं। और जब आप एक पोजीशन बहनों के लिए रिजर्व करें तो एक पोजीशन मेजॉरिटी के लिए भी करें। हिंदुस्तान में पहला इदारा होगा जो मेजॉरिटी को रिजर्वेशन देगा। हर जगह माइनॉरिटी रिजर्वेशन मांगती है, लेकिन मेजॉरिटी को रिजर्वेशन सही दफा कोई इदारा देगा। फिर हम पूछेंगे कि अब बताओ तुम किसको लाना चाहते हो, आइडियोलॉजी की लड़ाई में क्या हमारे साथ लड़ सकते हो, खड़े हो सकते हो? सिर्फ आकर ये कह देना कि हम फलां आइडियोलॉजी के चाहने वाले हैं और वो लोग जो ज़मीन में करके दिखाएं कि आइडियोलॉजी, इक्वालिटी की आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी क्या है, फिर आओ हमारे साथ मुकाबला कर लेना, लड़ लेना, कुश्ती कर लेना, हम हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। एक बात वक्तन बवक्तन आती है, आप लोग भी इस बात को उठाते होंगे कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर का मकसद क्या था, बज़ाहिर क्या था, और हमारे जो दस्तूर हैं उसमें क्या रखा गया। हम इंटरफेथ डायलॉग करें, यकीनन बहुत अच्छी बात है। हम सही फेस प्रोजेक्ट करें दुनिया को, यकीनन बहुत अच्छी बात है। हम इस्लामिक कल्चर के बारे में गलतफहमियां हों उसको दूर करें, बहुत अच्छी बात है। और इस्लामिक कल्चर के बारे में गलतफहमियां दूर करें, सिर्फ मुस्लिम्स ना करें, गैर मुस्लिम्स भी करें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा कामयाबी हमको इसमें मिलेगी। लेकिन कभी कभी लोग ये कहते हैं कि हमारा बज़ाहिर मकसद ये भी था कि हम यहाँ नौजवानों को तैयार करें, ट्रेन करें, IAS IPS अफसर बनाएं। ये भी था कि हम यहाँ पर उनको नई चीज़ें सिखाएं, हम उनको उर्दू ज़बान सिखाएं। तो उस पर मेरी राय ये है, इस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। मेरी राय ये है कि पहले हम अपना वजूद इतना बना दें कि हम जिससे कहें कि हमारे बच्चे ट्रेन कर दो, वो भाग के दौड़ कर हमारे बच्चे ट्रेन करने के लिए तैयार हो। अलीगढ़ हो, जामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, हमारे बच्चों को तैयार करने के लिए, और हम उन बच्चों को स्कॉलरशिप्स दें या उनको हम अपना पैसा खर्च करके उन बच्चों को ट्रेन कराएं। और इसी तरह से जो और सेंटर्स बनाने की बात है, तो और सेंटर्स में हम यहाँ से बैठकर किसी और सेंटर पे राज करें, वो गलत होगा। जाहिर है बम्बई में सेंटर बनेगा तो वहाँ आज अगर 90 लोग हैं या 65 लोग हैं, तो कल को 2000 लोग वहाँ होंगे, और वो 2000 लोग जो होंगे वो चाहेंगे कि वो अपना सेंटर खुद चलाएं। हम उन पर यहाँ से बैठकर उन पर राज करें, ये सही बात नहीं होगी। तो उनको हम कैसे ये मौका दें कि वो अपना सेंटर बनाएं, उस सेंटर का हमसे क्या रिश्ता हो, क्या ताल्लुक़ हो, इस पर हमको गौर करना पड़ेगा। और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन को बिठाकर हमें तय करना होगा कि इसको हम कैसे अचीव करें। अब देखिए, जो आपको शिकायतें हैं वो सब सुन ली, वो शिकायतें सुन ली। कहीं खाने की शिकायतें, कहीं बैठने की शिकायतें, कहीं आपका जो बोर्ड रूम है उसकी शिकायत है, कहीं ये है कि लाउंज नहीं है, इसकी शिकायत है। और हर एक शख्स यही बताता है कि अगर ये IIC में हो सकता है तो ये IICC में क्यों नहीं हो सकता। इसके लिए दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन आर्किटेक्ट हमारे मेंबर्स हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर हमारे मेंबर्स हैं, बुर्ज खलीफा बनाने वाले सबसे बड़े इंजीनियर हमारे मेंबर हैं, नोएडा में रहते हैं। बड़े बैंकर्स जो हैं वो हमारे मेंबर्स हैं, बम्बई में हैं और जगह हैं, बड़े से बड़े बैंकर्स।
तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब है इन हाउस और सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए ये जो लोग बैठे हैं ये नहीं कर पाएंगे, ये लोग कर पाएंगे जो आगे बैठे। हमें एम्पावर्ड कमिटीज बनानी होंगी। मेंबरशिप मैं ना दूँ, मेंबरशिप एम्पावर्ड कमिटी दे, वो गाइडलाइंस बनाए और फिर तय करे किसको मेंबरशिप देनी है और किसको मेंबरशिप बढ़ानी है। जो लोग हमारे साथ मेंबर्स थे आज नहीं रहे, हयात नहीं है, क्या उनके घर में हमको मेंबरशिप नहीं ऑफर करनी चाहिए? कोई ये चाहता है कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चों को मैं मौका देना चाहता हूँ, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, तो क्या वो अपनी मेंबरशिप अपने बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है? लेकिन ये फैसले सारे एम्पावर्ड मेंबरशिप कमेटी तय करेगी। फाइनेंस की एम्पावर्ड कमेटी तय करेगी कि हमारे फाइनेंशियल अफेयर्स कैसे आगे बढ़ाए जाएँ। हॉस्पिटैलिटी एम्पावर्ड कमेटी ये तय करेगी कि हम हॉस्पिटैलिटी में हमें क्या करना है, हमें खाने के लिए क्या करना है, हमें हॉस्पिटैलिटी में कमरों में क्या करना है, हमें किस तरह से फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है, ये वो कमेटी तय करेगी। और उसके बाद कल्चरल जो हमारा मकसद, बड़ा इम्पोर्टेंट मकसद है, उसके लिए एक पावरफुल कल्चरल कमेटी होगी और वो कल्चरल कमेटी सबसे उम्दा और सबसे ऊंचे स्तर के, ऊंचे लेवल के कल्चरल प्रोग्राम्स करेगी ताकि लोग रश्क करें कि हम मेंबर नहीं हैं, हम किस तरह से पहुँचे वहाँ और किस तरह से पहुँचकर हम इनके कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत कुछ मुमकिन है, बहुत कुछ मुमकिन है। सिर्फ 2 काम हमें करने हैं। हमें जमहूरी निज़ाम वहाँ कायम करना है, हमको बरकरार रखना है जमहूरी निज़ाम, और जमहूरी निज़ाम तभी कामयाब हो सकता है जब आप सब ये फैसला करें कि हमारा दखल और हमारी शिरकत मुस्तकिल रहेगी। आप आइए, अगर 5 मिनट दे सकें तो 5 मिनट दें, आधा घंटा दे सकें तो आधा घंटा दें, 1 दिन दे सकें तो 1 दिन दें। अगर ये हो जाएगा तो यकीनन इस्लामिक सेंटर कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। हम आसमान तक छू सकते हैं, हम आसमान के तारे तोड़ के ला सकते हैं, और फिर कभी कोई ये नहीं कहेगा कि आपका विजन क्या है। सब जानते होंगे कि इनका विजन वहाँ है, ऊपर देखो, आसमान की तरफ देखो, वो विजन आपको मिल जाएगा। मैं जब ऑक्सफोर्ड में था और मैं वहाँ पढ़ा रहा था, मुझसे किसी ने कभी नहीं पूछा कि आपका विजन क्या है, आप पढ़ा रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, आपका विजन क्या है। इसलिए कि जब हम कहते थे कि ये ऑक्सफोर्ड है तो लोग समझ जाते थे। उसी तरह से आने वाले वक्त में मुमकिन है कि 3 साल में आने वाले वक्त में हमसे जब कोई कहे कि आप कहाँ हैं और हम कहें हम इस्लामिक सेंटर में हैं, तो उसको अगला सवाल पूछने की ज़रूरत ना हो कि आपका विजन क्या है। जो लड़ाई हिंदुस्तान की किरदार को बरकरार रखने की लड़ाई आज जारी है, चल रही है, उस लड़ाई को हम हर इदारे में लड़ें, हम हर जगह पे लड़ें, क्योंकि जमहूरी निज़ाम की शुरुआत हमारे इदारे से होगी। ये कह देना कि आप इतने बड़े बड़े ओहदों पर लेकर आए हैं, अब यहाँ रहकर आप क्या करेंगे, तो आप उसका जवाब ये सिर्फ ये है कि अगर इस्लामिक सेंटर जमहूरी नहीं हुआ, इस्लामिक सेंटर अगर सेकुलर नहीं हुआ, इस्लामिक सेंटर अगर हिंदुस्तान की तहज़ीब और तमद्दुन का मरकज़ नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान में तहज़ीब और तमद्दुन कहीं भी बरकरार नहीं रहेगी, कहीं भी नहीं रहेगी। तो कहाँ से शुरुआत करनी है? यहाँ से शुरुआत करनी है, इस्लामिक सेंटर से इससे शुरुआत करनी है। और ये शुरुआत करने का किसी ने अभी तक वायदा भी नहीं किया है कि हम ये करेंगे। हमने कहा है कि हम करेंगे, अगर हम नहीं कामयाब हुए, हम फेल हो गए, तो 3 साल बाद हम चले जाएंगे, हम 3 साल के बाद नहीं रहेंगे। इसलिए कि जो 3 साल में नहीं करता वो 5 साल में नहीं करता, वो 10 साल में नहीं करता। आखिरी बात बताओ, यही सवाल लोग उठाते हैं आजकल। कुछ लोग हैं जिनको शायद इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन वो ये उठाते हैं। उन्होंने आज एक ये सवाल उठाया कि आप अगर हार गए तो फिर आपका पूरा किरदार, आपकी फैमिली का किरदार, आपने जो कुछ आपकी फैमिली ने कमा के आपको दिया है, वो सब बेकार हो जाएगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे फैमिली की एक बात याद आई, जब जाकिर साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो किसी ने उन पर कोई नुक्ता कसा था और लोगों ने पूछा, प्रेस वालों ने पूछा, जाकिर साहब आपको कुछ कहना है?
लोगों ने सोचा 1 मिनट और फिर कहा, खुदा का शुक्र है उनको मुझ में सिर्फ यही ऐप दिखा। तो मैं भी यही कहता हूँ कि खुदा का शुक्र है उनको यही ऐप दिखा कि मैं 3 साल बाद रिटायर हो जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद साहब। जब भी हम इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की बात करते हैं तो एक मिनी हिंदुस्तान के बारे में तस्वुर करते हैं। ये देखिए, अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें।